हेलो बच्चों। तो आ गए हम आज एक बार फिर आप लोग के बीच में। क्या लेकर आए हैं? आज का सवाल क्लास गुणनखंड का रहेगा। आज का क्लास गुणनखंड का रहेगा। तो फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। तो क्या है कि ना, गुणनखंड कोई भूत नहीं है। गुणनखंड कोई भूत नहीं है, बस गुणा और जोड़ का खेल है, ठीक है। गुणनखंड कोई भूत नहीं है, बस गुणा और जोड़ का खेल है। गुणा करे तो पीछे का अंक आ जाए और जोड़े और घटाए तो बीच वाला अंक आ जाए। क्या? गुणनखंड कोई भूत नहीं है, गुणा करे तो पीछे वाला अंक आ जाए और जोड़े और घटाए तो बीच वाला अंक आ जाए। बस खेल खत्म। क्या? खेल खत्म। तो आइए देरी ना करते हुए देखते हैं कि है क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसमें ऐसा क्या हम करें कि इनका देखिए, इनका पहले गुणा होता है 20 आ जाता है, और इन दोनों इस वो जो दो संख्याएं लेंगे हम उनको जोड़ें या घटाएं तो 9 प्राप्त हो जाए। तो इनका अगर हम गुणा कर लिए तो मान लीजिए अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाए 20, और जोड़े और घटाए तो कितना आ जाए 9, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 20, और जोड़े और घटाए तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो देखिए 20 लाना है, ऐसी दो संख्या का हम गुणा करें कि उनके गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 9 आ जाए। अगर देखिए हम 4 और 5 ले रहे हैं तो 4 और 5 का अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 4 और 5 को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा 9। यानी हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं कौन सी हैं, 4 और 5 है। इसी तरह आपको भी सोचना है, ठीक है। तो हम इस लाइन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे। अब जो हमको संख्याएं मिली हैं 4, 5, इनको हम इसके जगह पे पुट करेंगे। पहले तो प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब 9 की जगह 4 और 5, और चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए घटाने पर अगर आ रहा है तो चिन्ह को देखेंगे, माइनस बीच में रखेंगे कि आगे माइनस रखेंगे कि पीछे रखेंगे, कहाँ रखने पर कैसा क्या होगा, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए हमको प्लस में रखना है क्योंकि जोड़ेंगे। तो पहले हम 5 लिख देते हैं। 5 एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स के साथ लिखेंगे प्लस। यहाँ 4 है, अब 4 एक्स प्लस 20 बराबर का चिन्ह बना देंगे, ठीक है। अब इनमें हमको कॉमन लेना है। कॉमन मतलब भाग करेंगे, ठीक है ना। अब भाग में क्या है कि एक्स को हम लिखेंगे इधर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 2 एक्स है, इनको हमें 2 बराबर भागों में लेकर चलना है। अब 2 बराबर भागों में, ठीक है। एक्स को हम बाहर लिखेंगे। अब इसमें से हमें एक्स में से एक एक्स बाहर लिख दिए तो कितना बचा बाबू? एक एक्स बचा। कितना बचा? एक एक्स बचा। और यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब इस एक्स से इस एक्स को काट देंगे तो कितना बचेगा? 5। 5 बचा, 5 को लिख देंगे, छोटा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर प्लस इधर है, प्लस लिखेंगे। माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं। अब इधर हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जो ऐसा जो फालतू है, ठीक है, जिनमें अगर हम भाग दें उसको तो सेम टू सेम संख्या हमको मिलना चाहिए। इधर भी जो इधर मिला वही इधर भी मिलना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 4 को लिख रहे हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? एक्स। और इधर फिर प्लस है तो प्लस को लिखेंगे। अब 4 को 20 में भाग देंगे तो 4 पचे 20, ठीक है। देखिए खेल खत्म होने वाला है। देखिए मैथ कोई सास बहू का खेल नहीं है। नहीं नहीं, मैथ कोई सास बहू का सीरियल नहीं है, ठीक है, जो लंबे टाइम तक चलेगा। 5 मिनट टाइम दो, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैथ कोई सास बहू का खेल नहीं है। आ जाओ फिर से देखो। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। जब समान मिल गया तो किसी एक को हम लिख देंगे, और बाकी ये जो मिला है इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, +4। यही हो गया क्या अपना
गुणनखंड। अब आगे इसको और सॉल्व कराते हैं, मगर आपको अभी इतने ही सॉल्व करना है, आप इतने ही सॉल्व करो और आगे हम इसका और बताएंगे। अब आते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, वो लड़के हीरो बनते हैं, कौन से? वो लड़के हीरो बनते हैं जो चश्मा लगाकर बाइक पे लेकर चलते हैं और पेपर तक आने तक बुकें नहीं खोलते हैं। वो कहाँ सीखेंगे? तुम सीखोगे, तुम आओ इधर, ठीक है। तुम सीख लो, तुम इस लेटर मत ऐंठो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब कोई दो संख्याएं ढूंढेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए 24 और जोड़ने या घटाने पर कितना है 11। तो वह संख्या कौन सी होंगी? ठीक है, कि गुणा करने पर 24 और जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 24। तो हम ले लेते हैं 8 और 3। 8 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 8 और 3 का अगर गुणा कर दिए तो 8 3 24, और 8 और 3 को अगर जोड़ दिए, 8 प्लस 3 को जोड़ दिए तो 11 मिल जाएगा। तो इसी में हम लिखते हैं 8 को 8x प्लस 3 को 3x प्लस, अब ये 24 है, 24 लिख देंगे, ठीक है ना। क्या 24 है तो 24 लिख देंगे। देखो, मैथ से डरना मना है। क्या है? मैथ से डरना मना है। डरोगे तो नंबर बटेंगे, ठीक है। डरोगे तो नंबर बटेंगे, इधर ध्यान दोगे तो नंबर मिलेंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, अब हमको सीधे कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे? एक्स, अब यहाँ एक्स बचा प्लस ये एक्स से एक्स कट गया, 8 बचेगा। अब प्लस यहाँ देखिए 3 हम कॉमन लेंगे तो एक्स 3 से 3 कट जाएगा, एक्स बचेगा प्लस 3 बटे 24। आया होगा आप लोगों को समझ में। आगे बस वही काम करेंगे, दोनों समान है तो किसी एक को लिखेंगे एक्स प्लस 8, और उसी तरह इसको जैसे लिखा वैसे लिख देंगे एक्स प्लस 3। अगर आप क्लास 9th में है, 7 8 में है, तो आपको बाकायदे समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप क्लास 5 6 7 में हैं तो आप ज़रूर सीखिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो हम आपको दे रहे हैं आगे HW, जो आपको करके ले आना है, ठीक है। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ठीक है ना। इन दोनों सवालों को आपको करके लाना है। कहाँ पे? कमेंट में बताइए कि कितना होगा, और आप करके ज़रूर लाइएगा, बताइएगा कमेंट में। और हाँ, अगर आपको गुणनखंड समझ में आया हो और दिक्कत ना हुआ हो समझने में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और फिर आएंगे मज़ेदार लेकर के, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल, और आप इसको अपना परिवार समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने यार मित्रों के पास भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर ठोकिएगा।